नमस्कार। ओम। सूर्य, एक कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। एक गीत की पंक्ति याद आती है, चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना। ये चरैवेति चरैवेति वो सूरज का मंत्र है, उनको भास्कर कहते हैं। आज सूर्या फाउंडेशन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, गुजरात योग बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर सामूहिक स्नान, फेस मणत्याग और वृक्षासन का कार्यक्रम हुआ। उसके बारे में एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं IAE बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कार्यक्रम की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में त्रिभुवन जी जो दिल्ली से पधारे हैं, वो राष्ट्रगान नेचुरोपैथी गीत गाएंगे। त्रिभुवन जी। प्राकृतिक चिकित्सा का गीत है, आप सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए, नेचुरोपैथी को अपना जीवन सुखी बनाइए, शुद्ध सात्विक रहन सहन और सादा भोजन खाइए, कच्चा आहार को बढ़ा बढ़ाकर पक्वाहार घटाइए, थोड़ा खाना भूख से खाना, चबा चबा कर खाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए, बाएं दाएं सीधा सोना, तीन मुद्राएं अपनाइए, जंगला खिड़की खोल के रखना, मुंह उगाड़ कर सोइए, जल्दी सोना जल्दी जगना, ऊषा पान अपनाइए, सोच समय कपड़ा रुमाल को दांतों से दबाइए, कब्ज मिटेगा रोग हटेगा, दांत मजबूत बनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए, मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए, नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए, जीवन
जीवन सुखी बनाइए, जीवन सुखी बनाइए। ये नेत्रोपैथी गीत के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे गुजरात आईएनओ के माननीय अध्यक्ष श्री मुकेश भाई शाह, वो आईएनओ गुजरात के माननीय अध्यक्ष है, लकुलिस योग यूनिवर्सिटी के माननीय अध्यक्ष हैं, साधना साप्ताहिक के न्यासी हैं एवं पूर्व संपादक हैं, एक्स मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एक्स डायरेक्टर ऑफ द एनआरजी फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। वो अभी स्वागत प्रवचन और अतिथियों का माननीय परिचय देंगे। धन्यवाद। भगवान श्रीनाथ जी के सानिध्य में वल्लभ सदन बिल्कुल बाजू में है। इस साबरमती के तट पर और महात्मा गांधी की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आप सबका 8वें अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी डे पे स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में माननीय राज्यपाल श्री गुजरात और महाराष्ट्र आचार्य देवव्रत जी उपस्थित है। हमारा सौभाग्य है कि आचार्य जी केवल गुजरात सरकार को मार्गदर्शन देना और प्राकृतिक चिकित्सा में ध्यान रखना इतना नहीं करते हैं, वे महाराष्ट्र और गुजरात में ये प्राकृतिक खेती किस ढंग से आगे बढ़े, गुरुकुल पद्धति से किस तरह से हमारा शिक्षण और व्याप्त हो, आयुर्वेद की संस्कृति किस तरह से आगे बढ़े, उसमें भी आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस 8वें प्राकृतिक दिवस पर, जो कि 7 दिन तक चलने वाला है और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में ही उसके कार्यक्रम है, संजोगों के अधीन आप गुजरात के भी महिम राज्यपाल श्री हैं और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल श्री हैं। आपका खूब खूब स्वागत है। हमारे साथ कर्णावती अहमदाबाद की प्रथम नागरिक श्रीमती प्रतिभा जैन उपस्थित है। प्रतिभा बहन का यहाँ रहना भी हम सबका सौभाग्य है, इसलिए कि अहमदाबाद केवल एक अवार्ड लेके नहीं आया है, जिसको कहते हैं कि इसकी संपदा जो बहुत पुरानी है उसका हमें संरक्षण करना है, किंतु इनकी जिम्मेवारी ये है कि मेट्रो रेल भी यहाँ आए, ये साबरमती के तट से बहुत अच्छी क्रूज भी चले, अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाए और विश्व में सबसे लंबा अगर कोई रिवर फ्रंट है तो उस रिवर फ्रंट को भी आगे बढ़ाए। हमारा सौभाग्य है कि प्रतिभा बहन भी यहाँ उपस्थित है। वैसे परिचय के मोहताज तो है ही, और परिचय की आवश्यकता ना हो, ऐसे हमारे शीशपाल जी योग बोर्ड के चेयरमैन हैं। योग बोर्ड की सेवा कम से कम 4-5 साल से कर रहे हैं। अनंत जी कह रहे थे कि 24/7 ये योग की सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो 24/7 से भी विशेष सेवा करते हैं, क्योंकि उनकी सेवा की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित होकर के उनकी सेवा को छोड़ देते हैं। शिशपाल जी, आपका स्वागत है। आगे हमारे डॉक्टर भरत भाई शाह। डॉक्टर भरत भाई ये विनोबा भावे आश्रम वडोदरा उसके संचालक हैं। वैसे एलोपैथी डॉक्टर होते हुए भी पिछले 25 वर्षों से एक
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, जो कि अभी अभी एस्टैब्लिश हुआ है पिछले कई वर्षों से, उनके प्राध्यापक भी है और हमारा आयुष मंत्रालय जो है उनकी ओर से उनकी नियुक्ति हुई है। इस वजह से वो यहाँ पर गुजरात को उपस्थित है। आप देखेंगे कि इस मंच को ऐसी प्रतिभाएं मिली है, केवल एक प्रतिभा नहीं, बहुत सारी प्रतिभाएं मिली है जो कि रेनबो की तरह आपके सामने उपस्थित है। इतने सारे अनुभव लेकर के, इतना सारा प्रेम, समर्पण, आदर्श और अपना कर्म लेकर के ये सभी लोग, और विशेष करके हमारे परम आदरणीय राज्यपाल श्री बहुत बड़ा नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को योगदान दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी की बात अगर याद करें तो उन्होंने कहा था कि 99% रोग वो नेचुरोपैथी से ठीक होते हैं, और भारत के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ साथ में यहाँ विश्वविद्यालय से पधारे हुए लोग, स्कूल से पधारे हुए लोग, योगा बोर्ड से पधारे हुए लोग और हमारे सभी अतिथि और माननीय सदस्यगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय धन्यवाद मुकेश भाई। और अब जिस प्रकार से निर्धारित हुआ है, हमारे गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी का सम्मान करेंगे। INO भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत बिरादर जी और राज्यपाल जी को स्मृति भेंट, खेश और पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करेंगे। अनंत जी सूर्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और INO के साथ समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मेयर श्री प्रतिभाबेन जैन, उनका स्वागत करेगी रूहीबेन सिंघवी। रूहीबेन मंच पर पधारे। रूहीबेन हमारे अहमदाबाद महानगर पालिका के मेयर श्री प्रतिभाबेन स्वागत का स्मृति भेंट, खेश और पुष्पगुच्छ अर्पण करके स्वागत कर रही है। इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका की भूमिका रूहीबेन निभा रही है। उनके बाद श्रीमान शिषपाल जी का स्वागत करेंगे INO गुजरात के माननीय अध्यक्ष श्री मुकेश भाई शाह। मुकेश भाई शाह और शिषपाल जी दोनों को पूरा गुजरात जानता है। पुष्पगुच्छ, स्मृति भेंट और खेस। हितेश भाई परमार स्वागत करेंगे प्राध्यापक डॉक्टर हेमांशु शर्मा जी का। हितेश भाई इस कार्यक्रम की मुख्य दायित्व लेकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और वो NIN पुणे से पधारे हुए डॉक्टर हेमांशु शर्मा जी का पुष्पगुच्छ और खेस से स्वागत करेंगे। और उसके बाद विजय भाई सेठ स्वागत करेंगे भरत भाई शाह का। विजय भाई INO गुजरात के महामंत्री हैं, योग बोर्ड के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वो हमारे भरत भाई, उनका खेश और पुष्पगुच्छ
ध्वनि के द्वारा स्वागत करेंगे। ओम। आप सभी मंचस्थ महानुभावों का धन्यवाद। और अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय, मेयर श्री और मंचस्थ महानुभावों को विनती करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर्व का शुभारंभ करें। सभी मंचस्थ महानुभाव इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में साथ जुड़े और उस समय हम ओंकार के नाद से इस कार्यक्रम को आनंद के उत्साह के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माननीय राज्यपाल जी, यानी प्रकृति प्रेम का दूसरा नाम पूरा गुजरात और भारत जानता है। तो परम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपो ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के बाद आईएनओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूर्या फाउंडेशन के उप प्रमुख एवं ट्रस्टी श्री अनंत बिरादर जी प्रास्ताविक प्रवचन करेंगे। अनंत जी। आप सभी का प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर्व लॉन्चिंग ऑफ नेचुरोपैथी डे या अंग्रेजी में कर्टन राइजर ऑफ नेचुरोपैथी डे 2025 आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब के मार्गदर्शक गुजरात के माननीय राज्यपाल जी आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, हम आयुष मंत्रालय आईएनओ सूर्या फाउंडेशन गुजरात योग की तरफ से पुनः एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार के इस सुंदर सा शहर अहमदाबाद प्रथम नागरिक मैडम को मैं प्रतिभावन जैन जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें रात में 2-3 बजे तक काम करने का मौका मिला और ये रिवर फ्रंट जो है इतना सुंदर लगा। जितने देर तक काम किए तो भी एकदम ऐसा लग रहा था लाइव जैसा दिल्ली लगता है, ऐसा फीलिंग हमें अहमदाबाद का इस काम करते समय हुआ। अभी इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन हुआ है और ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, गुजरात योग बोर्ड और सूर्या फाउंडेशन आईएनओ द्वारा ये कार्यक्रम आज से 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे है, उस डे तक इस प्रकार के अलग अलग एक्टिविटी, संख्या ज्यादा नहीं रहेगी, कम भी रहेगी, लेकिन देश के लगभग 32 राज्यों में और 500 जिलों में नेचुरोपैथी सूर्या फाउंडेशन आईएनओ के जो सदस्य है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम देश भर में होने वाला है। उसका शुभारंभ आज इस ऐतिहासिक साबरमती रिवर फ्रंट से आज यहां पर हो रहा है। माननीय राज्यपाल जी केवल गुजरात को परिचित नहीं, केवल महाराष्ट्र को परिचित नहीं है, पूरे
सर के काम, माननीय राज्यपाल जी के जो भी काम है, नेचुरोपैथी हो, योग हो, अध्यात्म हो, धर्म का काम हो, सामाजिक कार्य हो, ये सभी नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती का कार्य हो, ऐसा लगता है ये रियल में नेचुरोपैथी, योग और नेचुरल फार्मिंग के आचार्य हैं। हम आज आचार्य जी से, नेचुरोपैथी के आचार्य जी से मार्गदर्शन लेने, प्रेरणा लेने के लिए एक कार्यक्रम हम यहां पर किए हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा है, लगभग 25-30 साल पहले आदरणीय सर के साथ कुरुक्षेत्र में नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल, आदरणीय हमारे सूर्या फाउंडेशन आईएनओ के चेयरमैन जयप्रकाश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में इनके आश्रम में जाने का, इनका नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल शुरू करने का, उस हॉस्पिटल अच्छे रूप से चले, इस प्रकार का विभिन्न प्रकार का एक्टिविटी आदरणीय सर के साथ करने का मुझे मौका मिला है। और जहां तक अभी तक ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के बारे में जो डिफरेंस जो सामने बैठे हैं, इसमें भी कई लोगों को पता नहीं है। तो प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और नेचुरोपैथी एक ही नाणे के दो सिक्के हैं। जब नेचुरोपैथी में हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल डाइट बहुत जरूरी है। आज नेचुरल फार्मिंग का नेशनल कमीशन भी बना है और नेचुरोपैथी में नेचुरल डाइट का महत्व बहुत रोल है। तो मुझे आपके ज्ञान को, आपके कार्य को देके मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सूर्या फाउंडेशन में भी कई प्रकार के नेचुरल फार्मिंग के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट आके मार्गदर्शन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सर आप नेचुरल फार्मिंग के, नेचुरोपैथी के साइंटिस्ट भी है, ऐसा अनेक बार मुझे महसूस होता है। विशेष बात यह है, आज यहां पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है और 18 तारीख को, ठीक 18 तारीख को पुणे में इसका समापन होगा। सौभाग्य से संयोग ऐसा है, उद्घाटन भी माननीय राज्यपाल जी कर रहे हैं और इसका समापन भी केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जी की उपस्थिति में सर वहां समापन में करेंगे। लेकिन वहां की बात विशेष है, ये महात्मा गांधी की जन्मभूमि है और पुणे महात्मा गांधी जी की नेचुरोपैथी की कर्मभूमि है। तो यहां से शुरुआत होकर इसका मैसेज पूरा देश में जाएगा और समापन महात्मा गांधी के नेचुरोपैथी के, जो नेचुरोपैथी की कर्मभूमि है, यहाँ पर नेचुरोपैथी का महात्मा गांधी ने सपना देखा। 18 नवंबर 45 को गांधी जी ने सपना देखा था। एक स्टेटमेंट यहाँ पर सामने लिखा है, ये सामने जो लिखा है उसका फोटो आप जरूर खींच के लेके जाना। 18 नवंबर 45 में गांधी जी ने कहा था, भारत स्वतंत्र होने के बाद मेरे सामने एक ही काम रहेगा, नेचुरोपैथी का ज्ञान और लाभ घर घर तक पहुंचाना। इसके लिए आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो आदरणीय राज्यपाल महोदय जी के मित्र भी है, और इसी संकल्प को लेकर हम 30 साल से राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। और मुझे याद है आदरणीय जेपी साहब का भी सपना था उस समय, जिस समय आपके साथ वो रहा करते थे, बेटा ये नेचुरोपैथी का ज्ञान घर घर तक पहुंचना चाहिए, इसका लाभ घर घर तक पहुंचना चाहिए। तो उस समय हम केवल झुंझुनू में 50-60 लोगों को लेके कार्य शुरू किए थे। आज सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग प्रांतों में 1 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, विद्यार्थी, स्टेक होल्डर को एक मंच पर लेके आने का कार्य जयप्रकाश अग्रवाल जी ने किया। मुझे इस शुभ अवसर पर, क्योंकि मुझे खुद को भी हमारे आयुष मंत्रालय में आपकी चर्चा होती है और आज का ये प्रोग्राम आयुष मंत्रालय से लाइव भी हो रहा है। आज सर आपको पूरा देश नेचुरोपैथी योग के संबंधित सभी लोग सुनने वाले हैं, हमेशा सुनता है। तो जब भी आपके नाम आता है तो उनके अंदर एक एनर्जी आती है।
कि भाई एक आदर्श नेचुरोपैथी के लिए मार्गदर्शन करने वाला कोई नेतृत्व है, वो आचार्य देवर जी है। ऐसा आपके बारे में, आपके पीछे नेचुरोपैथी के सभी लोग मानते हैं और हम और जयप्रकाश जी भी मानते हैं। तो हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि ये भूमि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की भी जन्मभूमि है, महात्मा गांधी जी की भी जन्मभूमि है और पूरे देश में गोवा मॉडल, गुजरात मॉडल को लागू करने की बात करते हैं। अभी हमारे बीच में शिषपाल सर बैठे हैं। जब आयुष मंत्री के साथ आप मीटिंग किए तो माननीय आयुष मंत्री कहते हैं जिस प्रकार का विकास का गुजरात मॉडल देश में लागू करने का प्रयास किया गया, ऐसा योग मॉडल लागू होना चाहिए। तो ये नाम, ये कार्य गुजरात योग बोर्ड का है। जब हर स्थान पर गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, हर स्थान पर गुजरात के राज्यपाल की चर्चा होती है, गुजरात के राज्यपाल के बातों की चर्चा होती है, गुजरात के राज्यपाल के नेचुरल फार्मिंग की चर्चा होती है। हम चाहते हैं गुजरात के राज्यपाल नेचुरोपैथी को भी नेतृत्व करे, हम सबका मार्गदर्शन करें। महात्मा गांधी जी तो नहीं है, तो महात्मा गांधी के रूप में सर हम आपको देखते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल रहे। हम आपके साथ 30 साल से संपर्क में हैं, हमने काम किए हैं, तो वो देख के हमें लगता है आप हमें जरूर मार्गदर्शन करें। और आप महाराष्ट्र के भी माननीय राज्यपाल हैं और गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे के बड़े छोटे भाई जैसे हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, ना गुजरात में गवर्नमेंट का नेचुरोपैथी का मेडिकल कॉलेज है, ना महाराष्ट्र में है। ये सबसे बड़े स्टेट है, गांधी जी की ये जन्मभूमि है, वो गांधी जी की नेचुरोपैथी की कर्मभूमि है। अच्छी बात है नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांधी जी के इस संकल्प को, ऑल इंडिया नेचुरोपैथी फाउंडेशन ट्रस्ट के संकल्प को याद में रखते हुए नेचुरोपैथी डे की घोषणा की। जहां पर गांधी जी ने सपना देखा था, वहां पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने नेचुरोपैथी का 300 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया, जो देश का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। तो जब हमारे नेतृत्व का इतना बड़ा विजन है, तो माननीय मेयर साहब के सामने भी निवेदन करूंगा, कारपोरेशन के माध्यम से भी नेचुरोपैथी योग काम बहुत काम कर सकते हैं। गडकरी जी नागपुर में कारपोरेशन में थे, उस समय उन्होंने नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल शुरू किया। आज भी वो हॉस्पिटल वहां पर चलता है। एक विजन चाहिए, सब कुछ हो सकता है। विजन कैसा चाहिए? हम सब बैठे हुए सभी लोग रोज नरेंद्र भाई मोदी जी को देखते हैं और उनसे दूर से हम प्रेरणा लेते हैं। हमें प्रेरणा चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने भी अभी एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल गवर्नमेंट का शुरुआत किया। तो ऐसे एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा। देश में, स्टेट में नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल और होना चाहिए, ताकि ये नेचुरोपैथी का, नेचुरल फार्मिंग का मैसेज सबको पहुंचे। सर, गुजरात में नेचुरोपैथी योग के लिए कोई प्रॉपर एक्ट, कानून वगैरह कम है, तो मैं चाहूंगा कि गुजरात में जो भी विकास हो सकता है नेचुरोपैथी के लिए, वो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और गुजरात में भी नेचुरोपैथी का कॉलेज और रिसर्च सेंटर, जैसा नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी बना है, उसी प्रकार का नेचुरोपैथी का ये एक कॉलेज और हॉस्पिटल बनना चाहिए। और हम सदा आपके ऋणी रहेंगे, सदा हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात राज्य योग बोर्ड के माननीय अध्यक्ष योग सेवक श्री शिषपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रासंगिक उद्बोधन करें। धन्यवाद। बोलो मेरे साथ, भारत माता की। 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर
कर रहे हैं। और मंचस्थ आदरणीय मुकेश भाई, हिमांशु जी और सभी मेहमानों का मैं प्रणाम और वंदन करता हूँ। हमारे बीच में जब एक विद्वान, एक महापुरुष हमारे बीच में है, आप सब लोग भी उन्हें सुनना चाहेंगे और मैं भी उन्हें सुनना चाहूंगा। बस मैं 2 शब्द उनके बारे में कहकर अपनी बात को विराम करूंगा कि मित्रों, आचार्य देवव्रत जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये गुजरात का सौभाग्य है, ये देश का सौभाग्य है कि उनको ऐसे महापुरुष प्राप्त हुए हैं, देश को और गुजरात को, जो योग व्रती है, जो स्वदेशी व्रती है, जो वेद व्रती है, जो गोव्रती है, जो सनातन व्रती है। मित्रों, ऐसा ही देश को एक एक नागरिक को बनना चाहिए। मैं कहूंगा कि देश का एक एक व्यक्ति माननीय आचार्य देवव्रत जी से सीखकर, उनकी बातों को सुनकर और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाकर इस भारत माता की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। हमारे बीच में योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साधक बैठे, और मैं हमेशा बात करता हूं, ये शब्द मुझे पूजनीय आचार्य देवव्रत जी ने दिए कि शिषपाल जी, जिस तरह सबका फैमिली डॉक्टर होता है, इस तरह प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक आहार को प्रमोट करने के लिए हम सबको एक एक फार्मर को अडॉप्ट करना चाहिए। फैमिली डॉक्टर जिस तरह होता है, इसी तरह हमारा फैमिली फार्मर होना चाहिए। आज रोग बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, उसके लिए भारतीय धर्म, अध्यात्म, नेचुरोपैथी को हमको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। और योग मात्र एक्सरसाइज नहीं है, ये व्यक्ति का निर्माण है। व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़े। इस काम को हमें जवाबदारी पूर्वक, सेवा पूर्वक हमें इस काम को करना चाहिए। और इस काम के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए स्वयं आचार्य देवव्रत जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि एक बार मेरा शरीर भी कुछ रोगी हो गया और मैंने नेचुरोपैथी के माध्यम से फिर से पुनः अपने आप को विद्वान बनाया। तो भारतीय चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी शिक्षा को हमें आगे बढ़ाते हुए विकसित गुजरात और विकसित राष्ट्र को बनाना है। पुनः आयन और सूर्य प्रदर्शन को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आचार्य देवव्रत जी को बुलाया, जिनका विशेष आप सबको मार्गदर्शन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। धन्यवाद महोदय जी। और अब हमारे महानगर के माननीय मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन से निवेदन करूंगा कि वो प्रासंगिक उद्बोधन करें। आज के प्राकृतिक चिकित्सा पर्व के शुभारंभ के शुभ प्रसंग पर मंच पर उपस्थित गुजरात और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी को प्रणाम करते हुए वंदन करती हूँ। आज मंचस्थ उपस्थित महानुभाव डॉक्टर अनंत बिरादर जी, योग सेवक शिषपाल जी, मुकेश भाई शाह जी, भरत भाई शाह जी, हिमांशु भाई शाह जी, उपस्थित समस्त भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं INO और सूर्या फाउंडेशन और योग के द्वारा आयोजित ये संयुक्त नेचुरोपैथी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं समस्त महानुभावों को और उपस्थित महानुभावों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ साथ में नूतन वर्षाभिनंदन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और तंदुरुस्ती की प्राप्ति हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और साथ ही साथ में सबके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति हो, ऐसी मंगल कामना, शुभ कामना पाठकती हूँ। इसी के साथ साथ में आज हमारे साथ में हमारे प्राकृतिक खेती के लिए जिनका मार्गदर्शन और ऐसे कहा जाए कि उनके जीवन का एक विशेष ये जो विषय है
जिन्हें आप लेकर चल रहे हैं और उसी के साथ साथ अन्य विषय भी, जिसमें धार्मिक हो, सामाजिक हो या शैक्षणिक हो, सभी के ऊपर भार देते हुए आपके द्वारा जो आयोजन किए जा रहे हैं और उसमें आपका पधारना हमारे अहमदाबाद शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमारा सबका परम सौभाग्य है कि आपके साथ हमें उपस्थित रहने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ साथ में आज यहाँ से प्राकृतिक चिकित्सा पर्व के दिन, आज के दिन में ये जो शुभारंभ होने जा रहा है, उसमें उपस्थित सभी योग सेवकों को, सभी डॉक्टरों को और जिन्होंने भी नेचुरोपैथी पर जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मंत्र वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ हर किसी का, हर नागरिक का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहे और विकसित भारत 2047 को बनाने में आप सभी का योगदान मिले। इसी के साथ साथ में हमको हमारी स्वदेशी वस्तुओं को खरीदकर हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप सभी का सहयोग उन्नत रहे। इसी के साथ साथ में आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जय गढ़वी गुजरात। भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद मेयर श्री। और आज 9 नवंबर है, 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 9 दिन का ये सामूहिक प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर्व, उसका एक कटआउट जिनका माननीय राज्यपाल जी के द्वारा उनके वरद हस्तों से लॉन्चिंग किया जाएगा, तो नेचुरोपैथिक डे पर्व का कटआउट आप सभी को दिया जाएगा। मंचस्थ सभी महानुभाव इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। हम भारत माता की जय के साथ इसको स्वागत करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। ये हमारा उत्सव 7-9 दिन तक चलेगा। पूरे भारत के अंदर 500 से अधिक प्राकृतिक चिकित्सा पर्व के निमित्त पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कटआउट का लॉन्चिंग हो चुका है। अब हमारे बीच में इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड IEA बुक ऑफ अवार्ड्स के CEO और चेयरमैन डॉक्टर संदीप जी, उनके साथी राकेश प्रजापति जी और भावेश ठाकर जी, वो मंच पर आएंगे और ये बुक ऑफ रिकॉर्ड की घोषणा करेंगे। सबसे पहले मैं मंच में विराजित आचार्य तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आइए बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से मंच पे विराजित बाकी सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन इस धरती पे, पावन धरती पे पूरे गुजरात और पूरे देश से आए हुए बहुत सारे प्रकृति प्रेमी, जिन्होंने सुबह यहाँ पे एक इतिहास रचा हुआ है, एक ऐसा इतिहास शायद जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। आज सुबह यहाँ सुबह 8 से लेके 10 के बीच में 685 जो हमारा काउंट था 685 लोगों ने एक साथ वृक्षासन ट्री पोज परफॉर्म किया और उसका विश्व रिकॉर्ड बनाया। दूसरा जो विश्व रिकॉर्ड बना है कि मड पैक
एक साथ में इतने ही लोगों ने 685 लोगों ने एक साथ चेहरे पे मट्टी का लेप लगाकर एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया। तीसरा विश्व रिकॉर्ड जो बना हुआ है वो है कि एक साथ में 685 लोगों ने मिलकर सूर्य स्नान मतलब सूर्यबात सनबात का भी रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में होती जान है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं दोस्तों, हौसलों से होती उड़ान है। तो आज INO और गुजरात योग बोर्ड के जो हौसले थे बहुत बुलंद थे। कल शाम से ही मैं यहाँ पे आया था और देखा कि किस तरह से लोग रात भर काम किए हुए। तो उन सभी को एक बार IA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। दोस्तों IA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कई देशों में अलग अलग तरह से जिनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को उजागरित करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है और उनको पूरे विश्व मंच पे प्रदर्शित करता है और ऐसे ही पूरे देश के लोगों को भी प्रदर्शित करता है। तो आज ये जो इतिहास बना है उसके लिए मैं एक बार फिर से सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं अब चाहूंगा कि हमारे गुजरात बोर्ड के और हमारे गुजरात के जूरी मेंबर राकेश प्रजापति जी जो यहाँ के हमारे जूरी हैं, जिन्होंने सुबह से इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो भी होती है, नॉर्म्स होते हैं, उसका पालन करते हुए कितने लोग थे, कौन सी मिट्टी यूज किया, किस तरह से लोगों ने परफॉर्म किया, सारे नियम का पालन किया और लोगों तक ये रिकॉर्ड क्रिएट किया। धन्यवाद। अभी ये विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र और चिन्ह भेंट दिया जाता है। इसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रितेश चांदपुरा जी मंच पर पधारेंगे। रितेश जी, ये पूरे कार्यक्रम का हम ओंकार के साथ अभिवादन और स्वागत कर सकते हैं। रितेश जी चांदपुरा पधारे। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जज रितेश जी चांदपुरा अपनी घोषणा करेंगे। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 18 साल पुरानी कंपनी है और 40,000 से प्लस उसमें रिकॉर्ड दर्ज है। इसमें आज 2 रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। 685 लोगों ने वृक्षासन किया है और सनबात किया है और ऐसा रिकॉर्ड आज तक सामूहिक रिकॉर्ड बना नहीं है और पहली बार ऐसा दर्ज हुआ है जो गुजरात के नाम पे और अपने साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के नाम पे जाता है। आप सभी को खूब खूब बधाई जिन्होंने इसमें भाग लिया है और जिसको ये व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ताओं को भी खूब खूब अभिनंदन, सूर्या फाउंडेशन को भी अभिनंदन, गुजरात योग बोर्ड को भी अभिनंदन और INO को भी खूब खूब अभिनंदन। तीनों की प्रयास से ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। अभी कोई ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा सोचना भी। अभी ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? तो योग बोर्ड अगले साल फिर से करेंगे और फिर से तोड़ेंगे, ये हमारी आशा है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा में लगे रहिए, वही मेरी इच्छा है। अभी मैं रितेश जी से
ये वृक्षासन का ये रितेश जी चांदपुरा राज्यपाल महोदय के वरद हस्तों से वृक्षासन का रिकॉर्ड शिषपाल जी स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे सभी के लिए आनंद और गर्व की बात है। उसके बाद सूर्य स्नान और फेस मणपैक उनका जो रिकॉर्ड है वो माननीय राज्यपाल जी महोदय के वरद हस्तों और मेयर श्री के द्वारा हमारे आईएनओ के पदाधिकारी श्री अनंत जी को साथ में दिया जा रहा है। और हाँ, एक मेडल पहनाना रह गया है। रितेश जी योग सेवक शिषपाल जी को एक चंद्रक पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन की बात है। एक चंद्रक और बाकी रह गया, वो आईएनओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत जी को रितेश जी चांदपुरा पहना रहे हैं। रितेश जी पधारिए। और जिनका नाम सुनकर हमारा मन श्रद्धा से झूम जाता है, जिनका नाम सुनकर हमारा मन श्रद्धा से झूम जाता है, हमारे मन में विश्वास और प्रकृति के प्रति प्रेम उमड़ कर आता है, वैसे हमारे गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी हमें उद्बोधन करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, सूर्या फाउंडेशन, आईएनओ, नई दिल्ली और गुजरात राज्य योग बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्रीमती प्रतिभाबेन जैन जी, महापौर अहमदाबाद महानगर पालिका, आदरणीय श्री डॉक्टर अनंत बिरादर जी, नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और वाइस चेयरमैन सूर्या फाउंडेशन, माननीय योग सेवक प्रिय भाई श्री शिषपाल जी, चेयरमैन गुजरात राज्य योग बोर्ड, माननीय डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय डॉक्टर मुकेश भाई शाह जी, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात, माननीय डॉक्टर भरत भाई शाह जी, निदेशक निसर्गोपचार केंद्र विनोबा आश्रम वडोदरा, यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, महानुभाव और प्रकृति प्रेमी भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मुझे आपके बीच में आकर प्रसन्नता इसलिए है कि आज के इस भौतिकवाद के युग में जिसके दुष्परिणामों को भी लोग स्वयं अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप वो लोग उनके बीच में स्वास्थ्य का दीपक, आने वाली पीढ़ियों के बचाने का एक संकल्प और प्रकृति से जुड़ाव का जो महाअभियान चला रहे हैं, इसके लिए मैं आयोजक मंडल को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों,
भारतीय ऋषि और मुनि जिनका चिंतन पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर, जंगलों के झोंपड़ों में बैठकर, पर्वत की उपत्यका के साथ और कल कल रव कर बहने वाली नदियों के संगम के साथ जो प्रकृति से जुड़ाव था, आज मनुष्य उसको भूलता जा रहा है। प्रकृति का एक नियम है कि जो व्यक्ति उसके साथ जितना संबंध स्थापित करके चलता है, वो आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पूर्ण रूप से आनंद और स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। जितना हम प्रकृति से दूर हटते चले गए, उतना ही हम हर प्रकार के दुखों के संकट में पड़ गए। जब तक पुनः प्रकृति की ओर नहीं लौटेंगे, तो इसका समाधान हो ही नहीं सकता। इसलिए आयुर्वेद के ऋषियों ने, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने, और वर्तमान में मैं उनको जरूर स्मरण करूंगा, पद्मश्री जयप्रकाश जी अग्रवाल, जो सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। लगभग 30-32 साल पहले उनसे मेरा परिचय हुआ था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। हर प्रकार की भौतिक सुविधाओं को लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और उन्होंने अपने द्वारा कमाए गए धन को इस प्रकृति की रक्षा और मानव सेवा और प्राणी सेवा के लिए समर्पित किया। आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन की भगवान से मैं मंगल कामना करता हूं। वो इसी प्रकार अपना मिशन आगे बढ़ाते रहे। सही रूप में झिझोली में उनका एक केंद्र होता था। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मैं प्रधानाचार्य था। उनसे मेरा छोटा सा संपर्क हुआ और फिर मेरे को वहां बुलाते थे। उस काल में उन्होंने वहां प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की हुई थी और वो प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और जितने उनकी सूर्या फाउंडेशन में, इंडस्ट्रीज में कार्यकर्ता, कर्मचारी हैं, उनको वो वहां बुलाते थे और इन सब ट्रेनिंग को विधिवत उन सबको सिखाने का काम करते थे। और उनसे मैं भी प्रेरित हूं कि ये बहुत बढ़िया समाज सेवा का काम है। मैं गुरुकुल चलाता था। मेरा जो गुरुकुल था उसे सरकारी कोई अनुदान मिलता नहीं था। बच्चे वहां गरीबों के पढ़ते थे, खर्चा वो वहन नहीं कर पाते थे। तो मैं गेहूं, चावल, धन उनके लिए दान में लोगों से घर घर जाकर के मांगता था उन दिनों। तो एक बार मैं बड़ा गंभीर बीमार हुआ। जून का महीना था, लूएं चल रही थी और मैं उन बालकों के लिए गेहूं गांव-गांव से इकट्ठी कर रहा था। लूएं लग गई, बीमार हो गया। उस समय मैंने नेचुरोपैथी का नहीं पता था। शरीर मजबूत था, बलवान था। गुरुकुलों में पढ़े, वहीं कुश्ती करते थे। योग प्राणायाम तो गुरुकुलीय जीवन का एक हिस्सा होता था। लेकिन लंबी बात न करते हुए मैं बहुत गंभीर बीमार हुआ और इतना हुआ कि एलोपैथी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। आयुर्वेद भी वहां फेल हो गया, होम्योपैथी ली, वो भी फेल हो गई। लेकिन मैं नेचुरोपैथी के एक हॉस्पिटल में मेरठ के पास पांचली स्वामी जगदीश्वरानंद जी के सानिध्य में रहा।
पौना 3 महीना में जिस आदमी की मृत्यु घोषित कर दी गई थी, उन्होंने मेरे को स्वस्थ कर दिया। उसके बाद मैंने गुरुकुल में आकर के एक प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल लोगों से दान मांग के करता और उसका उद्घाटन मैंने माननीय जयप्रकाश जी अग्रवाल जी से करवाया, क्योंकि वो उस विद्या को जानते समझते और उनमें वो भाव था। खैर भाई और बहनों, आपके आगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी देना, उसकी आवश्यकता मैं यूं नहीं समझता कि आप यहाँ जितने भाई और बंधु, आप तो सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ इस प्रदेश में भाई शीशपाल जी ने योग का इतना जबरदस्त अभियान चलाया हुआ कि उनके अनेक कार्यक्रमों में मुझे भी जाने का मौका मिलता। एक दीवाना और पागलपन जिसे कहते ना, वैसा लेकर के वो काम के लिए चलते। और आप सबको भी मैं एक निवेदन करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इस दुनिया में, ध्यान करो मेरी बात की, इस दुनिया में बहुत समझदार लोगों ने बहुत बड़े कार्य नहीं किए। जो लोग दीवाने होते, घर खूब तमाशा देखते, उन्होंने दुनिया में इतिहास बनाए। और इसका एक उदाहरण, जिन दिनों देश की आजादी का अभियान चल रहा था, एक नौजवान राम प्रसाद बिस्मिल को देशभक्ति के अपराध में गोरखपुर की जेल में अंग्रेज ने कैदी बना लिया और लंबे समय से युवा उस दिन की प्रतीक्षा में था कि कब मेरे को फांसी दी जाएगी और मैं फांसी के तख्ते पर लटक कर इस जीवन से मुक्ति, जिससे अंग्रेज डरता भय खाता है, इससे मुक्ति लेकर के दूसरा जन्म लूंगा और फिर देश के काम करूंगा। इस भाव के साथ वो दिन आ गया। अंग्रेज जेलर उनके पास टेलीग्राम लेकर के पहुंचा, राम प्रसाद कल प्रातः 7 बजे तुम्हें देशभक्ति के अपराध में फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। राम प्रसाद की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। आप उसकी जीवनी को पढ़ें, वो दंड बैठक लगाता है, व्यायाम करता है। लोगों ने पूछा, रे सवेरे तो फांसी हो जाएगी, तो ये दंड बैठक योग प्राणायाम किस लिए कर रहा? ये मेरे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा है, ये मेरे संस्कार अगले जन्म में भी काम आए, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। एक विचार। खैर, जो बात मैं कहना चाहता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल के पैरों में बेड़ियां, गले में बेड़ियां, एक लकड़ी के गाड़ी जो हाथ से खींच करके फांसी की तरफ ली जाती थी, उसमें उसको डालकर ले जाया जा रहा। और राम प्रसाद मुस्कुराता हुआ कुछ गुनगुना रहा। वो बहुत अच्छे शायर थे। उनका शेर और शायरी बहुत क्रांतिकारियों ने सुन करके उनसे प्रेरणा ली थी। मन में गुनगुना रहा था, चेहरे पर मुस्कान थी, फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहा। जो जेल में कर्मचारी काम करते थे, उन्होंने फांसी की ओर जाते हुए आदमी को मुस्कुराते हुए देखकर आपस में चर्चा करनी शुरू की। अंग्रेज ने राम प्रसाद को लगता इतनी यातना दी कि ये तो पागल हो गया, पागल हो गया। जब ये शब्द बोले तो वो राम प्रसाद के कानों में पड़ गए और राम प्रसाद ने पागल शब्द सुन करके वही एक शेर बना दिया। और वो शेर जो है उन लोगों के लिए है जो राम प्रसाद जैसे दीवाने होते। क्या बोला उन्होंने? अरे इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। तो भाई और बहनों, ऐसे दीवाने पागल लोग जो राष्ट्र के कल्याण के मिशन में रात और दिन
मैं समझता हूं कि एक जमाना था जब नेचुरोपैथी को लोग प्राकृतिक चिकित्सा को न के बराबर जानते थे। ये विद्या हम बधाई देते हैं, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं कि वो इस विद्या को लेकर के आए थे। और ये विद्या मूल तो भारत की विद्या है। आयुर्वेद के यहाँ वैद्य बैठे होंगे, आचार्य बैठे होंगे। हमारी आयुर्वेद का जो पंचकर्म का विभाग है वो लगभग इसी प्रकार की विद्या से युक्त है। और उसमें हमारे आचार्य लिखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना, ये तो जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती केवल और केवल स्वस्थ शरीर के द्वारा, निरोगी शरीर के द्वारा। स्वस्थ व्यक्ति में ही स्वस्थ आत्मा और मन बसते हैं। स्वस्थ व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र के और विश्व के काम आ सकता है। जो खुद बीमार है वो दूसरों की क्या सेवा करेगा? इसलिए हमारे यहाँ बड़ी मोटी कहावत है, पहला सुख निरोगी का है। ये सबसे बड़ा सुख है। तो शरीर स्वस्थ रहे, हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के द्वारा, और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा उसका एक भाग जो उससे भी परिष्कृत होकर के बाहर आया कि भाई प्रकृति के साथ जुड़कर हम ऐसा तरीका अपनाएं जीवन का कि बीमार ही ना हो। और ये संभव है, ये संभव है। और आप जो प्राकृतिक चिकित्सा के जुड़े लोग हैं वो इसको जानते हैं। भाइयों और बहनों, इस दुनिया में असंख्य प्राणी हैं, असंख्य प्राणी, उनमें एक मनुष्य भी है। विचार करो थोड़ा सा, इस समझदार आदमी को छोड़कर बाकी धरती पर बताओ किन प्राणियों के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं? कहां डॉक्टरों की टीम है? मैं कई बार बोलता हूं, आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, उसमें आपने अनुभव किया होगा आकाश में कितने तरह के पक्षी, जीव जंतु, समुद्र में कितने, धरती पर कितने रहते। इन सब के लिए आपने समुद्र में डिस्कवरी चैनल देखते हुए कभी समुद्र में कोई पीजीआई जैसी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दी? कोई एम जैसे संस्थान बने दिखाई दिए? कहीं कोई डॉक्टरों की टीम दिखाई हो? कहीं कोई मेडिकल सेंटर बना दिखाई दिया हो? किसी मछली को चश्मे लगाए देखा हो? किसी गाय भैंस को कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपनाते देखा हो? क्यों भाई लोग, है क्या कहीं? केवल ये जो समझदार आदमी है ना, मनुष्य, यही बीमार है। इसी के लिए व्यवस्थाएं, और इसके लिए क्यों है? इसका स्पष्ट कारण है कि दुनिया के जितने प्राणी हैं वो सीधे सीधे भगवान की, प्रकृति की व्यवस्था में जीवन जीते हैं। और आदमी अपनी अकल का दुरुपयोग करके प्रकृति से सीधा फाइट करके सुखी होना चाहता है, वो संभव हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं, मैं ये बात लोगों के बीच में बताता हूं, असंख्य प्राणी है। एक समझदार आदमी है जिसके घर में किचन है, रसोई है, जो भगवान का नाम तो सबसे ज्यादा रखता है लेकिन भगवान में विश्वास कम करता है। और बाकी जितने प्राणी हैं धरती पे, सब परमात्मा की बनाई रसोई में पका हुआ आहार लेते हैं। और वो लेते जो लेने का, वो नहीं लेते जो नहीं लेने का। ये व्यवस्था उन सब प्राणियों में, वो सब स्वस्थ है। कुत्ता, गधा, घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी, वो तो बीमार मिल जाएंगे जो समझदार आदमी के कब्जे में आ गए, जो इसके खूंटे पे बंध गए। लेकिन जो इससे हटकर जंगलों में डायरेक्ट प्रकृति के साथ रहते,
मूल सिद्धांत है कि जो नियम प्रकृति के हैं उनके साथ जुड़ करके चलो। मेरा आपका शरीर पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि से बना है। भाई 5 तत्वों से शरीर बना है, तो इन 5 तत्वों से इसकी मरम्मत होगी। अब ये आपके पास लकड़ी की मरम्मत करनी तो लकड़ी से होगी, किसी लोहे की मरम्मत करनी तो लोहे से होगी। तो जब हमारा शरीर बना मिट्टी से है, तभी तो आपने मड लेप करके आज विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये जो चीज हम प्रकृति की भूल गए, शरीर में पानी की मात्रा सबसे अधिक है। जल, इसमें जितना हम उपयोग में लाएंगे स्वस्थ रहेंगे। आकाश और वायु जैसे प्रकृति में काम करते वो हमारे शरीर में भी काम करते हैं। इतना बड़ा बड़ा मोटा सिद्धांत हमारे लोगों ने दिया, आज हम उससे दूर हटते चले गए। ऋषियों ने योग प्राणायाम एक ऐसी विद्या जो हमारे आध्यात्मिक भी शक्ति देती, शरीर को भी स्वस्थ करती, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। आज तो भारत में सूर्यवंशियों की बहुत बड़ी संख्या हो गई है। समझते हो सूर्यवंशी कौन है? आप नहीं समझते। जो सूरज की धूप पूरे शरीर पर लगने के बाद ही जागरण करते हैं, जबकि ब्राह्म मुहूर्त, ऋषियों ने कहा ब्राह्म मुहूर्त, उसमें शुद्ध परिष्कृत ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उस समय जागरण होना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, अपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखिए, दादा दादी को। मेरे को याद नहीं, गांव में रहते मैंने एक भी आदमी को अपनी जिंदगी में, जब मैं छोटा था, सूर्य अस्त के बाद मैंने सोता देखा हो, कोई नहीं देखा। मेरी माँ, मेरी बड़े भाई थे, उनकी धर्मपत्नी भाभी जी, वो माँ तो मैंने कभी सोती ही नहीं देखी जिंदगी में। वो सबको सुला के सोती थी और सबके जागने से पहले जागे मिलती थी। ये नियम था उनके जीवन का। सवेरे 3:30-4 बजे तो घरों में चक्की चलानी शुरू हो जाती थी, फिर दूध बिलोना शुरू हो जाता था। पशुओं के लिए चारा करते थे, उनका तो व्यायाम उसी में कितना हो जाता था। और जब वो उठते थे, शुद्ध परिष्कृत ऑक्सीजन स्वाभाविक उनको मिलता था। समय पर वो सोते थे, समय पर वो भोजन लेते थे, मोटा उनका खाना था। आजकल ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, जहर जो बाजारों में मिल रहा है, इसको कोई जानता ही नहीं था। और इसी का परिणाम ध्यान करो, आज से 30-40 साल पहले कोई कैंसर को नहीं जानता था, कैंसर क्या, कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, कोई डायबिटीज को नहीं जानता था, कोई पेनक्रियाज फेल हो गई नहीं जानता था, घुटने कोई नहीं बदलवाता था। आज लाइन लगी है हॉस्पिटल में, भरे पड़े हैं अस्पताल। इसका मूल कारण हम सब प्रकृति से दूर चले गए। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा यही संदेश देती है कि हम जितने भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रकृति प्रेमी, आप दीवाने बनकर के राम प्रसाद बिस्मिल जी की तरह, जयप्रकाश अग्रवाल जी की तरह, भाई शीशपाल जी और हमारे आदरणीय अनंत बिरादर जी को मैं 30 साल पहले से जानता हूं, एक मिशनरी के साथ काम करते हैं। ऐसे लोग जब मिल करके किसी मिशन को चलाते तो समाज के लोगों का बहुत बड़ा भला और उपकार कर पाते, बहुत बड़ा कल्याणकारी ये कार्य है। ये कौन सा तरीका है भाई लोगों? पहले बीमार होंगे, फिर इलाज कराएंगे, ये तो कोई बढ़िया तरीका नहीं। ऋषियों ने कहा सबसे बढ़िया तरीका है बीमार ही मत बनो। जब बीमार ही नहीं होंगे तो इलाज करने की क्या जरूरत है? लेकिन आज हम सब ने प्रकृति को दूषित कर दिया। आज
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत की आध्यात्मिकता से, गंभीरता से जिनका जीवन जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आयुष मंत्रालय अलग स्थापित करने का बहुत बड़ा कार्य इस देश के लिए किया, जो आध्यात्म और विरासत को बचाने का काम करते हैं, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह जाना कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य बचा रहे। इसके लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को भी राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया और भारत का सबसे पहला और विश्व का प्रथम प्राकृतिक खेती का विश्वविद्यालय हलोल गुजरात में अपना काम करना शुरू कर चुका है। इसके पीछे यही सोच है कि आज भाई और बहनों, मैं और आप योग भी करें, प्राणायाम भी करें, प्राकृतिक चिकित्सा भी करें, तो भी स्वस्थ होने की संभावना नहीं। क्यों? क्योंकि आहार जो हम ले रहे, हवा जो ले रहे, पानी जो पी रहे, खाद्यान्न जो ले रहे, सब में स्लो पॉइजन हमारे शरीर में जा रहा, सब में जा रहा। इतनी दुर्गति हो चुकी। कल परसों आपको ध्यान होगा, परसों कैंसर दिवस था। आपको गुजरात की अकेले की मैं बात बता रहा हूं। अकेले गुजरात में परसों रिपोर्ट आई है 790 लोग पर डे नए कैंसर रोगी आ रहे हैं। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये सरकार के स्वास्थ्य विभाग का है। 790 लोग प्रतिदिन नए, रोजाना नए पेशेंट आ रहे हैं। ये हाल हमारा बन चुका है। पिछले इन 3-4 सालों में रोगी बिल्कुल डबल हो चुके पूरे देश के अंदर। हार्ट अटैक 60 साल के बाद सुनते थे हम, 20 साल पहले एक अटैक आ गया, लोग समझ लो भाई, फिर दूसरा आएगा, फिर भी चिंता नहीं, तीसरे में नंबर पड़ता। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों के 10-12 वर्ष के बच्चे तक अटैक आ रहे, 30-40 साल के जवान को अटैक आ रहे। बालक ग्राउंड में खेल रहे, वहां गिरे मर गए, स्कूल में गिरे मर गए, सीढ़ी पे चढ़े गिर गए मर गए, पोस्टमार्टम किया हार्ट अटैक। ये सब क्यों है? हमारे शास्त्र में लिखा कारणाभावात् कार्य भाव, नैतु कारणाभावात् कार्य भाव। दुनिया में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, हर वस्तु का कारण बनता है। भाई वर्षा तभी होगी जब बादल होगा, धुआं वही होगा जहां अग्नि होगी। कोई आदमी यूं कहे धुआं तो बिल्कुल बहुत था लेकिन अग्नि नहीं थी, कोई कहे वर्षा बहुत हुई लेकिन बादल एक भी नहीं। कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा। कारण से ही कार्य। भाई लोगों, ये हार्ट अटैक 40 साल पहले जानता नहीं था, आज है। कैंसर जानते नहीं था, आज है। पैनक्रियाज फेल हो गई, आज है। किडनी फेल हो गई, आज है। घुटने बदल रहे, आज है। तो कोई कारण तो होगा, या यूं ही हो गया? यदि कारण नहीं तो ये पहले भी होना चाहिए था, 40 बरस पहले भी सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं था, आज है। उसका कारण पहले लोग जहर मुक्त आहार लेते थे। ये यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इतना जहर सब फलों में, कितना पता? अभी 1 महीना पहले दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पर उन्होंने एक रिसर्च किया। 105 मां पकड़ी, 105 मां जिन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया था। उन सभी 105 मां के दूध के सैंपल लिए जो अपने बच्चों को पिलाती थी, वो लैब में लेके गए और जब चेक करके रिपोर्ट आई तो 105 में से 105 मां के दूध में जहर पाए, पेस्टिसाइड, यूरिया और उसमें तरह तरह के विष पाए गए। अब बताइए, बालक के लिए मां
सिवाय कोई रास्ता नहीं है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। भगवान कृष्ण गीता में कहते आहार की शुद्धता से ही मन, विचार, आत्मा और मन की शुद्धि होती है। आज हम देख रहे हैं लोग इतना तामसिक आहार ले रहे हैं, इतना स्लो पॉइजन जहर शरीरों में जा रहा, आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आपस में घरों में झगड़े हो रहे हैं, पड़ोसी झगड़ रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर तलवारें चल जाती, चाकू चल जाते। क्या ये तरीका है? ये कहां से हुआ? हमारे बड़े बुजुर्ग तो बड़े संतोषी थे, वो तो बड़े शांत भाव के थे। आज हर बालक उग्र हो गया, उसके पीछे खान पान का दोष है। ये जो तामसिक आहार, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, ये हिंसक खेती है। सारा दिन हिंसा, मारो मारो मारो, यही तो चलता है। खेतों में जो सूक्ष्म जीवाणु थे वो मार दिए, जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त कर दी। आदमी आज हिंसक बन करके लड़ रहा है और धरती को नरक बना रहा है। इन सब चीजों का समाधान हमारी भारतीय ऋषियों की परंपरा, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब वो सिद्धांत थे कि जो प्रकृति से जुड़े थे। यूनानी पद्धति, ये सब हमारी ऐसी प्रकृति से जुड़ी विचारधारा थी। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं बधाई देता हूं आदरणीय अनंत बिरादर जी को और भाई शीशपाल जी को, हिमांशु शर्मा, डॉक्टर मुकेश भाई शाह और भरत भाई शाह जी और आपकी टीम की जो इस मिशन में आने वाली पीढ़ी, युवा, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष जीवन को जीने का तरीका सीखे। क्या खाएं, क्या ना खाएं, जीवन कैसे जिए, हमारा सोना उठना कैसे हो, हमारी दिनचर्या और खान पान कैसे हो, ये सब चीज पढ़ाई जानी चाहिए बालक को। और जो उनका मिशन है कि इस दिशा में सकारात्मक सरकारों की ओर से कदम उठे, तो मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस दिशा में जरूर चर्चा करूंगा और कोई ऐसा कॉलेज जो प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से जहां शोध हो और कार्यक्रम चले, इस दिशा में प्रयास मैं करूंगा। और प्राकृतिक जो खेती का विश्वविद्यालय, ये हम बनाने में सफल हुए और अब इससे देश में रास्ता बनेगा। ऐसे हमारी स्वास्थ्य की ये प्रक्रियाएं भी भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जुड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम जो 8 दिन चलने वाला है और जो पूरे देश के हर प्रांत में आपने अभियान चला है, इसके लिए मैं आपको राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, सूर्या फाउंडेशन और योग बोर्ड सबको बधाई और साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। हरिओम, धन्यवाद राज्यपाल महोदय जी, आपका वक्तव्य हमने सुना। अभी धन्यवाद प्रस्ताव का दायित्व मेरी ओर है। साक्षात देव के समान सूर्य नारायण देव जिन्होंने आज हमें दूध देकर लाभान्वित किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद मानते हैं। माननीय राज्यपाल जी महोदय जिन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जब जब चाहा हमें समय दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अहमदाबाद महानगर पालिका के मेयर श्री एवं पदाधिकारीगण, आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री हिमांशु भाई, IEA बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, प्राकृतिक चिकित्सक, प्राकृतिक प्रेमी, पत्रकारगण, साथ ही स्पॉन्सर दाता, ध्वनि, प्रकाश और स्वच्छता में सहयोग करने वाले मंचस्थ महानुभाव, नामी अनामी सभी सहयोगियों का INO एवं योग बोर्ड की ओर से मैं धन्यवाद हार्दिक प्रदान करता हूं। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है और हम राष्ट्रगान के लिए अपने
अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान के समय कोई भी हिलेगा नहीं। सभी एक साथ सावधान। हरिओम। अभी मंचस्थ माननीय राज्यपाल महोदय और मेहमान जाने के बाद हम अपना स्थान छोड़ेंगे। कृपया तब तक शांति से खड़े रहें। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे। माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि मंच से जा रहे हैं। सभी आप अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें।